तारीख था 20 जून 2024, दिन था गुरुवार का दिन। पटना हाईकोर्ट एक अहम आदेश देती है और इस आदेश के माध्यम से बिहार सरकार के आरक्षण विधेयक को रद्द कर दिया जाता है, जिसको लेकर के अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। लेकिन 20 जून के बाद बिहार की राजनीतिक पारा जो है वो हाई हो जाती है। इसके पीछे का कारण ये था कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो नेता प्रतिपक्ष है वो लगातार बिहार सरकार पर आरोप लगाते हैं, नीतीश कुमार को घेरना शुरू करते हैं और आरक्षण को खत्म कर देने के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार करार देते हैं। और उसके बाद तमाम दलों के नेता का बयान आता है, सभी लोग अपना पक्ष रखते हैं और एक तरह से जो विपक्षी दल हैं वो सत्ता पक्ष के लोगों पर हमला करते हैं और ये हमला जो है लगातार अब तक जारी है। और इसको लेकर के अब जनता दल यूनाइटेड ने सबको जवाब देना शुरू कर दिया है और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जो है इस बात पर जवाब देते हुए राजद को घेर लेते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव को उनके पिता और माता का कार्यकाल तक याद दिला देते हैं और जिस तरीके से राजीव रंजन हमला करते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। राजीव रंजन कहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव अभी आरक्षण पे खूब शोर मचा रहे हैं, खूब हल्ला कर रहे हैं, लेकिन बताएं कि 15 सालों तक जब उनकी सरकार थी, जब उनके माता और पिता मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब आरक्षण एक भी परिवार को क्यों नहीं दिया गया, तब आरक्षण का विधेयक क्यों नहीं लाया गया। और तमाम सवाल जो है तेजस्वी यादव को लेकर के राजीव रंजन खड़ा कर देते हैं। उसके बाद इस बात का भी दावा करते हैं कि जो राजद नेता आज हल्ला कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर, उन लोगों को ये बात ज्ञात होना चाहिए कि बिहार में सिर्फ 2 ही नेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने आरक्षण पर बात की है, जिन्होंने आरक्षण देने का काम किया है। वो 2 नेता कौन थे? तो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन के द्वारा जो नाम लिया गया वो है कर्पूरी ठाकुर और नीतीश कुमार का। गौरतलब है कि कर्पूरी ठाकुर और नीतीश कुमार दोनों ने ही आरक्षण बढ़ाने का काम किया और इस कारण से राजीव रंजन इस बात पर हमलावर थे और राजद पर हमला बोलते हैं। राजद के ऊपर ऐसा हमला बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल से लेकर के राबड़ी देवी के कार्यकाल तक को गिना देते हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव से सवाल पूछते हैं। सवाल ये पूछते हैं कि जब आपके माता पिता सरकार में थे तब उन्होंने दूसरे लोगों को आरक्षण क्यों नहीं दिया, केवल अपने परिवार को आरक्षण क्यों दिया, आखिर लोगों को नौकरी के बदले जमीन कैसे मिल गई। इन सब चीजों पर जिस तरीके से राजीव रंजन ने हमला बोला है और जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव से सवाल पूछा है, तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए तो ठीक नहीं होगा। बाकी अभी भी राजनीति जो है आरक्षण के मुद्दे पर जारी है। बिहार सरकार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के खिलाफ जो है इस हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील दायर हो चुका है और अभी सुनवाई जारी है। अब वक्त आने पर पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेता है और क्या तय किया जाता है। लेकिन उससे पहले बिहार में लगातार इस बात पर राजनीति जारी है। हर पार्टी के प्रवक्ता और नेता जो है आकर के इस पर अपना पक्ष रख रहे हैं। सत्ता पक्ष के कई नेता भी आकर के इस बात पर अड़ गए कि हाँ, बिहार में आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई थी वो सही थी और बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार पर या सरकार पर कभी हमला नहीं बोला, हालांकि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि किसकी वजह से यह आरक्षण खत्म हुआ, लेकिन आरक्षण को लेकर के उन्होंने ये स्पष्ट किया कि आरक्षण मिलना चाहिए। चिराग पासवान का भी इस पर वक्तव्य आया था, जीतन राम मांझी का भी इस पर वक्तव्य आया था। और जब से आरक्षण खत्म हुआ है बिहार में, जब से बढ़ी हुई आरक्षण खत्म हुई है बिहार में, तब से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अब आगे क्या होगा। एक तरफ जहां बिहार सरकार में विपक्ष के दलों की तरफ से ये मांग है कि बिहार सरकार के आरक्षण अधिनियम को 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए ताकि भविष्य में इसको बदला ना जा सके, और दूसरी तरफ सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए अभी तक कुछ बयानबाजी नहीं कर रही है। और अब जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन ने जब आकर के ये बयान दे दिया है तो इस बार फिर से एक बार राजनीति गर्म होने का कयास लगने लगा है और लगने लगा है कि राष्ट्रीय जनता दल आकर के फिर से इसका कुछ जवाब देगी और फिर से एक बार बिहार में राजनीतिक पारा जो है हाई हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, बढ़ी हुई आरक्षण को खत्म करना पटना हाईकोर्ट का जो निर्णय रहा वो सही था या गलत था? और आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर क्या निर्णय होना चाहिए, आरक्षण बढ़ा हुआ रहना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।